एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सुमेधा और आज हम बात करेंगे बैड ब्रेथ की, जो हमारे मुंह से गंदी बदबू स्मेल आती है, जिससे हम खुद भी अनकंफर्टेबल होते हैं, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पास में होते हैं उनको भी अनकंफर्टेबल फील होता है। और सबसे ज्यादा कॉमन जो रीजन देखा जाता है वो है हाइजीन। कभी कभी सही से हम ब्रश नहीं करते, उसकी वजह से हमारे मुंह से बैड स्मेल आती है। हम ब्रश करते हैं बट बहुत जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, इस वजह से हमारे जो दांत है सही से साफ नहीं हो पाते। दांतों के बीच में जो खाना खाया होता है हमने वो फंसा रह जाता है, वो वहाँ पे सड़ता रहता है, गलता रहता है, तो उसकी वजह से बदबू क्रिएट होती है। और कभी कभी हम रेगुलर बेसिस पे ब्रश कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है हम अपनी टंग की क्लीनिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब हम अपनी टंग नहीं क्लीन करते, वो वहाँ पे जो टंग के ऊपर जो खाना है जमा रहता है, उसकी एक लेयर पे लेयर वहाँ पे जमी रहती है, फिर वो क्या करती है, सड़ती है, बदबू मारती रहती है। तो इस वजह से भी हमें बहुत ज्यादा मुंह से गंदी से बदबू से आती है। प्लस क्या होता है कि हम कुछ ऐसे खाना खाते हैं, फूड प्रोडक्ट होते हैं जिसकी वजह से हमें जो स्मेल है हमारे मुंह में गंदी से हो जाती है। जैसे हम लहसुन खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, तो जब हम वो खाते हैं तो हमारे मुंह से बदबू आती है। और क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जैसे कि जिंजिवाइटिस हो गई, ठीक है, और माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं, तब भी हमें मुंह से बदबू आती है। और डायबिटीज कंडीशन होती है, किडनी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ऐसी मतलब क्रोनिक डिजीजेस भी होते हैं जिनकी वजह से हमें मुंह से बदबू आने लग जाती है। डिजीज प्रॉब्लम तो होती है, बट मोस्टली हम क्या कहते हैं, डिजीज को दूर करने के लिए हम बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बहुत ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं। उसकी वजह से हमारे जो मुंह में क्या होता है कि एक फेवरेबल कंडीशन डेवलप हो जाती है बैक्टीरियाज के लिए। तो जो बैड बैक्टीरियाज है वो डेवलप हो जाते हैं हमारे मुंह में, उसकी वजह से बदबू आती ही आती रहती है हमारे मुंह में से। पहली जो मेडिसिन है वो हमारी ऐसी कंडीशंस के लिए है सिलिशिया। सिलिशिया में क्या होता है, जब हमें कोई भी क्रोनिक कंडीशन चली आ रही है, ठीक है, और उससे बदबू आने की जो कंडीशन है बहुत ज्यादा क्रोनिक है, फिर काफी लंबे टाइम से चली आ रही है, प्लस हम क्रोनिक कंडीशन से भी सफर कर रहे हैं, ठीक है, डायबिया हो गई, किडनी प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, गम्स में ब्लीडिंग हो गई है, जिंजिवाइटिस हो गई, इस तरह की कंडीशन भी हमें डेवलप है। उसके साथ हमें मेन क्या होता है, जो हमारे गम्स में क्या होगा, पस भरा होगा, पस फॉर्मेशन वाली कंडीशन होगी, गम्स में हमारे पस देखने को मिलेगा। और जो पेशेंट की इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा वीक होगी, मतलब उसमें इम्यूनिटी है ही नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब कुछ कुछ दिनों में बीमार होता ही रहता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। और उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है, स्पेशली फोरहेड रीजन पे उसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो सिलिशिया ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है मैक्सोल। मैक्सोल में क्या होता है, ये मुंह से बदबू वाला सिम्टम तो रहेगा ही, बट क्या होता है, मुंह में मेटालिक टेस्ट हो गया, ऐसा लग रहा है कि किसी मेटल को हमने खा लिया है, किस तरह का, मतलब कुछ हमने मेटालिक खा लिया तो मेटालिक टेस्ट आएगा। और जो गम्स होंगे वो ब्लीड कर रहे होंगे, खून आ रहा होगा गम्स से, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स होंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। ये बहुत ज्यादा उन लोगों में देखी जाती है जिनका मुंह ड्राई रहता है, पानी कम पीते हैं, ठीक है, पानी ना पीना भी एक रीजन होता है हमारे बैड ब्रेथ के कारण, क्योंकि जब हम पानी नहीं पीते हमारा मुंह ड्राई रहता है, वहां पे फिर मुंह में बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, तो इसलिए हमें रेगुलर पानी पीते रहना चाहिए। तो पानी ना पीने की वजह से जब हमें ऐसी प्रॉब्लम होती है तो पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करेगी। और मेनली जो स्मेल होती है सबसे ज्यादा आई मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग स्मेल होगी, ठीक है, मुंह में सावर टेस्ट रहेगा और इंडाइजेशन की बहुत ज्यादा कंप्लेंट रहेगी पल्सेटिला वाले पेशेंट को। नेक्स्ट हमारी हिपरसल। हिपरसल में क्या होगा, मुंह में साले, छाले, ब्लिस्टर्स, अल्सर्स रहेंगे। उसके बाद पर्सन को कोल्ड सेंसिटिविटी होगी और उसके साथ बैड ओडोर मुंह से आएगी, बदबू से आती रहेगी। तो ये कुछ मेडिसिन थी मुंह से बदबू आने की कंडीशंस के लिए। तो आप को अगर इनमें से कोई सिम्टम हो तो उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन ले सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।